टिकट दिया है जी। आपके लिए मैनपुरी का क्या विजन है अगर आप विधायक बनेंगे तो? देखिए, सबसे बड़ा तो ये है कि पहली बार कोई सही प्रत्याशी खड़ा हुआ है, तो उस टाइम जितने विज़न परंपरागत राजनीति में लोग नहीं पकड़ते थे, युवाओं को मंदिर मस्जिद और दूसरे भटकावे की राजनीति में लगा रखा था, तो अब वो टाइम आ गया है। विज़न वो होना चाहिए जिसमें आपकी उन्नति हो, हमारी हो, हम सब की हो, युवाओं की हो, चाहे वो शिक्षा हो, रोज़गार हो, इंफ्रा हो, और चाहे वो दूसरे डेवलपमेंट होते हैं जिसमें जैसे किसी की एक की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए प्राइवेट बिजनेस में, चाहे वो अदानी टाटा हो। हर आदमी जो टैलेंटेड है उसको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो बिज़नेस का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव प्राइवेटाइजेशन का एनवायरनमेंट हो। और दूसरी बात ये भी है, क्योंकि यूपी में जातिगत राजनीति बहुत मैटर करती है, तो जो जातिगत भ्रष्टाचार गुंडागर्दी है उसको ख़त्म होना चाहिए, सभी वर्गों का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म से हो, किसी जाति से हो, सब मिलजुल के आगे बढ़ेंगे और मैनपुरी में विधायक बन के आ रहे हैं, सबका सम्मान करेंगे, सबका साथ सबके साथ रहेंगे। विश्वास हो जनता सहयोग। और बसपा इस काम के लिए जानी जाती है, तो बहन कुमारी मायावती को हम बहुत ही आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं कि उन्होंने पहली बार सही प्रत्याशी को उतारा। मैनपुरी के युवा आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैनपुरी के युवाओं के जो मुद्दे हैं, जो अभी तक कोई नहीं छूता था, ये बात हर राजनीतिक को पता था, लेकिन उन्होंने भटका रखा था उनको, तो इस टाइम उन्होंने उनको राह दे दी है। तो सुरक्षा और उनके विकास की बातें, रोजगार की बातें और शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है उसको बंद किया जाएगा और उनके आगे उन्नति की बातें की जाएंगी, उनके जितने भी रास्ते हैं वो खोले जाएंगे और धीरे धीरे बहन जी के पास जाएंगे, उनके मैनिफेस्टो में फाइनलाइजेशन की जो भी औपचारिकता होती है कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। आप बता रहे राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चूँकि हम मैनपुरी विधानसभा 107 चुनाव लड़ रहे हैं, तो जहाँ तक स्थानीय मुद्दे का सवाल है, तो कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो मीडिया में कवर नहीं हो पाते हैं। वो तब होते हैं जब हम भी निकलते हैं गांव देहात में या परिवार डोर टू डोर कैंपेन करते हैं, तब पता लगता है। तो जो पता लगा है अभी स्थानीय मुद्दों में, भले ही उनका श्रम कार्ड बना हो या पेंशन कार्ड बना हो, ना उनको पेंशन आ रही है ना श्रम कार्ड आ रहा है, और तो और आप गांव के जब अंदर घुसते हैं तो असली जो इंफ्रा है गलियों में वो है ही नहीं। आपको दूर से एक्सप्रेस भी हाईवे दिखाई दिए जाते हैं, लेकिन गांव गलियों में नहीं दिखाए जाते हैं। तो वो मुद्दे तो हैं ही जो उनको बेसिक हैं, क्योंकि सबसे पहले आदमी को रोजी रोटी, कपड़ा और इतना मिलना चाहिए, तब जाके फिर वो शिक्षा के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर सरकारी स्कूल बिल्कुल बंजर स्थिति में, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, ना कराई जाती है। तो जो फोकस है गवर्नमेंट का, उसको हम लाने की कोशिश करेंगे बहन जी की सरकार के आने के बाद। चाहे वो सरकारी स्कूल हो, उसमें भी पढ़ाई होनी चाहिए, गरीब का बच्चा को भी वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो अमीर का। सरकार पहले बसपा की भी रही है, सरकार उन्होंने भी चलाई, क्या उस समय का शिक्षा में ध्यान नहीं था? क्या शिक्षा में बिल्कुल ध्यान दिया और क्या कारण शिक्षा में सुधार नहीं हुआ? नहीं, उन्होंने सुधार पूरा किया, लेकिन उसके बाद जब 10 साल ये चला है, बीच में बहुत इंडिया पिछड़ गया है, प्रदेश पिछड़ गया, जिला पिछड़ गया। बसपा के कार्यकाल में शिक्षा में किस तरह का सुधार आप बता रहे हैं हुआ है? शिक्षा में सबसे बड़ा बहन जी का जो योगदान था, मुख्य धारा में ग्रामीण क्षेत्रों से उन्होंने कांशीराम कॉलोनी में स्थापित करके मुख्य धारा में लाए, क्योंकि जब तक आप मुख्य धारा में नहीं आएंगे तब तो आपको पता ही नहीं होगा कि आगे बढ़ने की उन्नति के रास्ते क्या हैं। तो जो रास्ते बंद कर रखे थे मंदिर मस्जिद और ये इस तरीके से, वो सब खत्म किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के रास्ते शुरू किए जा रहे हैं, विधायक बन के आ रहे हैं। आप सबका आशीर्वाद, वोट दीजिए। आप यार हमने बनाई नहीं ना, बाइट करी, बाइट से मैंने रिकॉर्डिंग